नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आज आपके लिए एक ऐसी खौफनाक और डरावनी सच्ची घटना लेकर आया हूं ना, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी तमिलनाडु के ऊटी शहर में बसे हॉन्टेड होटल लेक व्यू की है, जहां की कहानी व किस्से देश भर में मशहूर हैं। ये घटना ऐसे 3 दोस्तों की है जो 2010 में गए तो फैक्ट्री लगाने थे और वहाँ उनके ठहरने के लिए एक ऐसे होटल का चयन करना उनके लिए जान की आफत बन गया, या यूं कहे तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो वहाँ ठहरना। और वहाँ जो उन्होंने देखा उसे सुनकर आज भी उनके दिमाग में दहशत पैदा हो जाती है। इसलिए वहाँ जाने का यदि आप लोग विचार बना रहे हैं तो पहले ये स्टोरी सुन लीजिए, शायद उसके बाद आपका जाना कैंसिल हो जाए। ये स्टोरी मुझे लखनऊ के रहने वाले विवेक जी ने भेजी है, जो उनके व उनके साथियों के साथ 2010 में घटित हुई थी। दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना जो आपके साथ या आपके किसी मित्र के साथ घटित हुई हो, तो आप हमें इस जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपके द्वारा भेजी गई स्टोरी को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो चलो अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 3 दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक तमिलनाडु के एक छोटे से शहर ऊटी में आए थे। ये बात है लगभग 2010 की, जब ये लोग अपने काम के सिलसिले में यहाँ आए थे और अपने कारोबार के लिए यहाँ फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि इस शहर की ज़मीन और मजदूर दोनों बहुत सस्ते थे। इस शहर में विवेक ने होटल लेक व्यू में रुकने का इंतज़ाम किया था, जो कि पहाड़ों पर बना हुआ है, जिसे आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और संभल कर जाना, शायद आज की रियल स्टोरी सुनने के बाद आपका विचार बदल जाए। दोस्तों, ये होटल 8 एकड़ जमीन पर बसा पहाड़ की टेरेस्ड स्लोप पर स्थित है, और इसकी विशेषता ये है कि ये होटल 123 स्पेशल डिज़ाइन की लग्जरी कॉटेजों से बना हुआ है, जो पूरी तरह से इसकी अद्भुत कलाकृति को देखकर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये तो थी एक बात, और ये तीनों जैसे ही इस होटल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे, जो आराम से अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटते हुए कहने लगे, अरे यार, तूने कैसा होटल बुक किया है? यहाँ ना कोई स्टाफ है ना बंदा है, ये होटल तो बिल्कुल वीरान सा लग रहा है। दोस्तों, होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की थी। उनकी बातों को सुनते हुए वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे कहने लगे, क्या आप लोग इसी होटल में रुकने वाले हैं? उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा। तभी वो बूढ़ा वॉचमैन जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते ही फिर उन्होंने वहां से चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। ये तीनों ही वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। तभी रिसेप्शन पर एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला आदमी आया। इन तीनों ने सोचा शायद यही रिसेप्शनिस्ट है, और इन्होंने बेझिझक उस रिसेप्शनिस्ट से चाबी मांगी। उसने इनको रूम की चाबी दे दी। अब वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। अभी इनको आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी। अब गर्मी के दिन थे तो प्यास लगना तो स्वाभाविक है, और कमरे में जरा भी पानी पीने को नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झनकार सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। हर्ष काफी डर गया। उसको ये बात बेहद ही अजीब लगी, क्योंकि उस होटल में इन तीनों के अलावा कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज के साथ साथ एक लड़की के हंसने की भी आवाज आने लगी थी। हर्ष उस आवाज के पीछे जाने लगा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और कहा, क्या है ये? कमरे में पीने का पानी तक नहीं है, कैसी सर्विस है तुम्हारी? और फिर हर्ष पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। इनका दूसरा साथी मोहित
देर रात होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर मोहित को एक एक्सीडेंट होता दिखाई देता है। मोहित चौंक गया। वो नीचे दौड़ लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी। मोहित उस आदमी को देखकर काफ़ी घबरा गया था क्योंकि वो आदमी भी हाईवे की तरफ देखकर हंस रहा था। और फिर उसने मोहित को देखकर अपना हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही मोहित की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा, मोहित डर के मारे वहां से भागकर अपने कमरे में आ गया। और जब कमरे में आकर मोहित ने खिड़की से हाईवे की ओर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइड देखने निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी तभी उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। साइड पर जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा तो उसके कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने एक मैकेनिक को बुलाया। लगभग 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर देखने के बाद कहा, जी गाड़ी को वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा। तो तीनों भी मैकेनिक के साथ ही चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई। इतने में उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब ठीक होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए किसी ट्रक वाले से बात करी और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने होटल लेक व्यू का नाम लिया तो वो ट्रक वाला बेहद ही घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में तो भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल लेक व्यू काफ़ी समय पहले एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं लगभग 100 आत्माएं भूत वहाँ वास करते हैं। और इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता। हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसे ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। पर विवेक भूत प्रेत ऐसी किसी चीज को नहीं मानता था, इसलिए उसने ये सब बातों को बकवास कहा। दोस्तों, असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक कोई अनहोनी या अजीब घटना खुद के साथ घटित नहीं होती, हमें किसी की बात पर कोई भरोसा ही नहीं होता है। और फिर विवेक ने उस ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ी दूर ही उतार दे। बहुत मानने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे जैसे होटल पहुंचे, देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपनी फ़ोन से खींची फ़ोटो को देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उनकी तस्वीरों में उसके ही कैमरे से लिए गए बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब उसे महसूस हो रहा था कि आखिर वो ट्रक ड्राइवर वाकई में सच कह रहा था। यहाँ कुछ तो जरूर है। घबराहट में उसने हर्ष और मोहित को जब फोटोज के बारे में बताया तो वो तीनों बेहद ही घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का वहाँ पर नामो निशान तक नहीं था। वहाँ उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए फिर मिले। उन्होंने ये सब बातें उस बूढ़े चाचा को बताई तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं भी उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल लेक व्यू में पिछले 20 सालों से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने जाने वालों को जिंदा वापस जाने नहीं देते। किसी का एक्सीडेंट करा देते हैं, नहीं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर वह बूढ़ा चाचा होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताता है कि वहाँ देखो, वो सफ़ेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना किया था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाले हाईवे की सड़क पर एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई थी। और जो मोहित ने एक्सीडेंट होते देखा था वो यही सफ़ेद कुर्ते वाला आदमी था। और आखिर में उसने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली। वो गाड़ी अपने साथ कई साई लेकर आई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी बेहद ही पसंद आ गई थी।
और शायद इसलिए वो तीनों अभी तक जिंदा थे। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट फिर मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहाँ से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी वाला रोकने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वहाँ से आने जाने वाले सभी यात्रियों को पता था कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए सब अपनी गाड़ी बिना रोके भगाए जा रहे थे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि आप लोग भाग क्यों रहे हो। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए थे कि यहाँ सभी के सभी मरे हुए हैं और कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, इस घटना में उस बूढ़े चौकीदार की आत्मा की वजह से ये तीनों बच पाए थे। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में ये डर बैठ गया। दोस्तों, इस 2010 की घटना से हमें एक बात पता चलती है, और वो ये कि हमने किस्से कहानियों में भूत प्रेत आत्माओं द्वारा किसी को मारने या परेशान करने की कहानियां तो बहुत सुनी है, और जिसकी वजह से हम मानते हैं कि सभी भूत प्रेत एक जैसे होते हैं, हम इंसानों के दुश्मन। पर यह सच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस घटना में उस बूढ़े चौकीदार की वजह से जो खुद एक भूत था वो तीनों बच पाए, इसी प्रकार रामायण लिखने वाले तुलसीदास को भी एक भूत की वजह से ही भगवान के दर्शन हो पाए थे। जब उन्होंने हनुमान का पता बताया कि वे कहाँ मिलेंगे, और फिर जब हनुमान मिल गए तो भगवान कहाँ दूर थे। इसी के साथ दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना के साथ। और जाते समय यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।